इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का। हम यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स को टी एज्यूम करेंगे। हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे, जो पावर आपके पास में है +1 वो पावर बन जाएगी -1। हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स पावर -1 इक्वल टू टी। एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसे सॉल्व करते हैं, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे बनेगा माइनस, ये ऑलरेडी बाहर है, -1 एक्स रेज टू पावर -1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस से ये कैंसिल हो गया माइनस, या ये आपके ये बन गया प्लस आपके पास में प्लस। अब बोलेंगे एक्स रेज टू पावर -2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको लिखेंगे नीचे वैल्यू बनेगी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अपन देखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी। अब हमारा जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। हम इसको लिखेंगे ई रेज टू पावर टी डी टी। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन अब लिखेंगे ई रेज टू पावर टी प्लस सी। हमने टी क्या एज्यूम कर रखा है, -1 अपॉन एक्स। वैल्यू बनेगी हमारे पास में ई रेज टू पावर -1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास में फंक्शन चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। हम इसको चेंज कर देंगे इस तरीके से, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास में, ये पार्ट बचा हमारे पास में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर आर्गुमेंट में 1 प्लस लॉग एक्स का। हम यदि यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू हमारे पास में है, आप देखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये x 1 अपॉन एक्स और ये dx ये चेंज हो जाएगा dt में। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह रखेंगे हम t, तो हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। इंटीग्रेशन dt ओवर cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, वैल्यू बनेगी हमारे पास में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, हम इसको लिखेंगे tan t प्लस c। और हमने tan क्या t हमने क्या एज्यूम करा है 1 प्लस लॉग एक्स। हमारे पास में इंटीग्रेशन बनेगा tan 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे sec x पावर 4 का। हम इस sec x पावर 4 को दो पार्ट में चेंज कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। हम एक पार्ट को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, ये वाली चेंज होगी हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। हम यदि यहाँ पे tan x को t एज्यूम करें, यदि यहाँ पे tan x को t एज्यूम करें, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू बनेगी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये जो पार्ट आपके पास में है ये कंप्लीटली पार्ट dt में चेंज हो गया और आपके पास फंक्शन बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर dt। 1 का इंटीग्रेशन t प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। हम t को रिप्लेस करेंगे tan x के साथ में, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस 1 का। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो e की पावर में है हम उसे कॉन्जुगेट से या माइनस साइन से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास में ई रेज पावर x है, मैंने यहाँ पे ई रेज पावर माइनस एक्स से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है और डिवाइड करा है इस dx। हम इसको अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बनेगी ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx अपॉन ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जो नीचे टर्म गिवन है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, हम इसको t एज्यूम कर लेंगे, वैल्यू बनेगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस
ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन डी एक्स इजकल टू डी टी, ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बनेगी आपको इसमें ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन चेंज हो गया डी टी में, इसको लिखेंगे हम टी, ये बनेगा वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी को हम क्या बोलेंगे वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लॉग मॉड वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर सिक्स का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानेंगे। हमें पता है टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये जो वैल्यू बनेगी वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब की पावर टू बनेगी का होल स्क्वायर बनेगा। और अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स क्यूब को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर सिक्स डी एक्स, देखो ये फंक्शन हमारे पास में ये चेंज हो गया डी टी अपॉन थ्री में, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को चेंज कर लेंगे, ये वाली बनेगी हमारे पास में दिस इज टी, हमने इसको रिप्लेस कर दिया टी से, ये बनेगा टी, और ये सारी वैल्यू चलेगी हमारे पास में डी टी बाई थ्री में इंटू डी टी अपॉन थ्री। टी कॉन्स्टेंट है, ये थ्री कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन थ्री बार आ गया, ये वैल्यू बनी टी इंटू डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर बाई टू, वैल्यू बनेगी वन अपॉन थ्री इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस सी, और हमने टी क्या मान रखा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस सी, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे cos log x अपॉन एक्स का। हम यहाँ पे log x को t एज्यूम कर लेंगे, हम log x को हम यहाँ पे t एज्यूम कर लेंगे, वैल्यू बनेगी हमारे पास में log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, देखो हम इसको मान लेंगे यहाँ पे dt में, और ये बन जाएगा फंक्शन हमारे पास में दिस इज cos t इंटू डी टी, और cos t का इंटीग्रेशन sin t, वैल्यू बनेगी हमारे पास में sin t प्लस t, और हमने t क्या एज्यूम कर रखा है log x, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे sin log x प्लस c, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स का। हम यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स इजकल टू टी, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स जीरो प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। हम इसको रिप्लेस करेंगे इस तरीके से, वैल्यू बनेगी हमारे पास में टी स्क्वायर डी टी, ये जो वैल्यू है ये चली जाएगी डी टी में, और बाकी वन प्लस लॉग एक्स को हमने टी मान रखा है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, हमने टी क्या एज्यूम कर रखा है वन प्लस लॉग एक्स, तो हम इसको लिखेंगे वन प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन।